नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पलामू से आ रही है, जहां झोला छाप एक डॉक्टर ने महिला की जान ले ली। आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर ने गलत तरीके से महिला का पथरी का ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद ही महिला की मौत हो जाती है। महिला की मौत के बाद डॉक्टर एच.एन. झा फरार बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस समय डॉक्टर एच.एन. झा ऑपरेशन कर रहा था उस समय वो नशे में थे। ऑपरेशन थिएटर में पर्याप्त रोशनी तक नहीं थी। इस घटना के विरोध में परिवार वालों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा किया है। तस्वीरें आपके सामने। पाकी वीडियो इस मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपी डॉक्टर फिलहाल फरार बताया जाता है। पाकी विधायक ने झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। ये जो अभी घटना घटी है, इसके लिए प्रशासन आपके साथ है और जो भी सहायता हो सकेगा, जो भी उपलब्ध है मेरे तरफ से, जो भी सहायता होगा प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। और जो इसके भागीदार हैं, जो इसके जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोग पर कार्रवाई होगी। सबकी गिरफ्तारी हो, सबका इन्वॉल्व है। एक व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करता है, सब करता है, सब मिलकर करता है। इसलिए जितने लोग हैं इसमें क्या लिखे हैं आप देख लीजिए। जितने स्टाफ है सबको लिखे नाम बाई और सबका गिरफ्तारी होना चाहिए। इसके साथ साथ जितना यहाँ क्लिनिक है वो क्लिनिक को आप देख लीजिए कि कितना है जो क्लिनिक है, कौन आपका हसू जेन्युइन है, कौन हसू जेन्युइन नहीं है। एक दो जेन्युइन है तो उसको छोड़िए और बाकी जो है सबको सील करिए। कोई हसू धंधाबाजी नहीं चलेगा। और झोला छाप डॉक्टर की इस करतूत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी डॉक्टर की कब गिरफ्तारी होगी। कैसे झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक चला रहा था। इस घटना के बाद दूसरे ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों पर क्या एक्शन लिए जाएंगे। खबर गिरिडीह से, जहां देवरी प्रखंड के गांव में छात्रा से छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने देवरी प्रखंड मुख्यालय के सामने धरना दिया, जिसके बाद थाने का घेराव किया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गांव वालों ने पुलिस पर छात्राओं से छेड़खानी के आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। गांव वालों का यह कहना है कि मंचलों के डर की वजह से बेटियां पढ़ने तक नहीं जा रही और पुलिस बेटियों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाती। नासमझी थी, जिसके कारण लगता है कि उन लोग को भ्रम था कि पुलिस काम नहीं कर रही है। तो डेलीगेट को बिठा के हमने अपना कानून लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो प्रक्रिया है पूरी प्रक्रिया को उन लोगों को समझाया और उन्होंने जानकारी प्राप्त की और आंदोलन को शांतिपूर्ण समाप्त। गिरिडीह पुलिस ने डकैत गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि जमुआ रेलवे स्टेशन के पास कुछ संदिग्ध इकट्ठा हुए, जिनके पास पुलिस ने पहुंचकर छापेमारी जैसे ही शुरू की। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 अपराधी हालांकि मौके का फायदा उठाकर यहां से फरार बताए गए। पुलिस फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई में जुटी हुई है। अपराधियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस और गैस कटर जब्त किए गए। पूछताछ में अपराधियों ने इस बात को कबूला कि रात में एक जेवर दुकान में डकैती का इनका प्लान था। इनके द्वारा ये बताया गया कि जमुआ थाना क्षेत्र में जो वहाँ पे चौक है, वहाँ केडी ज्वेलर्स में इनके द्वारा रात में घटना को अंजाम देने के फिराक में ये थे और इसलिए गैस कटर वगैरह लेकर के आए थे। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई और ये डकैती का प्रयास के जुर्म में इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साइबर ठगों के खिलाफ अभियान में जामताड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जामताड़ा पुलिस ने करमटाण के पलाश डंगाल के पास से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये साइबर अपराधी आरटीओ का ई-चालान भेजकर लोगों से ठगी कर रहे थे। इनके निशाने पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग थे। गिरफ्तार साइबर अपराधी अल्ताफ अंसारी, इम्तियाज अंसारी और मकबूल अंसारी के पास से 9 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड तक बरामद किए गए। साइबर अपराधियों को पुलिस ने जामताड़ा जेल भेजा है। इनके पास से कुल 9 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड बरामद किया गया है।
पुराना इनका अपराध शैली ये आरटीओ ई चालान के नाम से एक एपीके फाइल विक्टिम्स के मोबाइल में इंस्टॉल करवाते थे और उनकी गोपनीय जानकारी वहां से वो प्राप्त करते हुए साइबर ठगी का कार्य करते थे। पीएम मोदी की मां को लेकर राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान पर झारखंड बीजेपी में गहरी नाराजगी देखी जा रही है और इसे लेकर 1 सितंबर को झारखंड प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा रांची में कांग्रेस भवन का घेराव करने का प्लान बनाया गया है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से कांग्रेस भवन तक आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और इस आक्रोश के जरिए झारखंड प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी के बयान को लेकर अपनी नाराजगी और गुस्से को जाहिर करने का ऐलान कर दिया है। ये कांग्रेस की अभी की नहीं, इनकी पूर्ण मानसिकता है महिला विरोधी और ये इन्होंने इस जगह पे इस बार वो यह कोई व्यक्ति की बात नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है, उनकी माता को बोलना और इस तरह से अपमानित करना ये उनके मन में ऐसा नहीं है कि वो हर समय कांग्रेस ने ये दिखाया है कि महिलाओं को अपमान करता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री की माता हो या आम जनता की बात करें जो झारखंड में बहने हैं, तो उनकी मानसिकता हम पूरी झारखंड वासी प्रदेशवासी समझते हैं। और भारत देश में हम मातृ को देवी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और ऐसे देश में ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं तो इसे साफ झलकता है कि इनके अंदर कुसंस्कार भरे हुए हैं। अगर जरा से भी संस्कार रहती है किसी भी किन्हीं की भी माता को इस तरह से कहने का उनको कोई अधिकार नहीं था। राहुल गांधी जी जिनको कि केंद्र ने तो नकार ही दिया है और ये बिहार की जो जनता है, वहाँ की जो बेटियां हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उन्होंने कमर कस लिया है और ये राहुल गांधी का जब चुनाव का जब आपके सामने जब परिणाम आएगा तब उनको देखने में आएगा कि नारी की शक्ति क्या कहलाती है, क्योंकि नारी जो है तू शक्ति है, तू शौर्य है, तू नारी है, तू कब हारी है। हमारे सनातन में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा समापन की ओर है और आखिर में इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। अब इस यात्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन होना है। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी और स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव तक सभी नेता इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं और पैदल मार्च का रैली जो है उसमें झारखंड से कई मंत्री हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। चूँकि राहुल जी का और तेजस्वी जी का और इंडिया गठबंधन का रैली है तो निश्चित रूप से हम लोगों ने यहाँ से बड़ी संख्या में बिहार जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन 1 सितंबर को पटना पहुंचेंगे और वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन यात्रा में शामिल होंगे और यात्रा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा में झारखंड के और भी कई नेता शामिल होंगे। जेएमएम ने दावा किया कि बिहार में जेएमएम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ बना हुआ है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी दमदार भूमिका निभाएगा। जेएमएम के साथ ही कांग्रेस ने भी इसकी सराहना की है। बिहार में भी उनके पहुंचते ही एक अलग समा दिखेगा, एक अलग माहौल दिखेगा और हम पूरी मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे, वोट चोरों के खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं वो सम्मिलित होंगे और इसी कड़ी में इस राज्य के भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 1 तारीख को पटना में वोट अधिकार यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार सुर्खियों में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सोरेन की यात्रा में शामिल होने के बाद बिहार के साथ साथ क्या झारखंड की राजनीति पर भी कोई असर पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन और गौरव झा की रिपोर्ट। तो विपक्ष की ओर से एसआईआर के विरोध पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने निशाना साधा। रांची में उन्होंने कहा कि बिहार में हार देखकर विपक्ष पहले से ही
बहाना बना रहा है। कि झारखंड में मुख्यमंत्री कैसे बन गए, कर्नाटक में कैसे सरकार वहां बन गई, हिमाचल में कैसे बन गई। ये ऐसे लोग हैं जिनको हार बिहार के अंदर सामने खड़ी दिख रही है। तो कभी ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी कुछ रोना रोते हैं, कभी चुनाव आयोग। ये ऐसे लोग हैं जिनको किसी पे विश्वास नहीं। ये ऐसे लोग हैं संविधान की किताब तो लेके चलते हैं लेकिन संविधान पे विश्वास नहीं। पटना में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निशाना साधा। जामताड़ा में इरफान अंसारी ने कहा कि वो राहुल गांधी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश मिलते ही वो बीजेपी का सारे कार्यालय को ही तोड़ देंगे। और राहुल जी ने क्या कहा, वोट चोर। वोट चोरी किया आपने, आप गाली दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने गाली नहीं दिया, फिर भी उस पर आप मुद्दा बना दिए और हमला कर दीजिएगा क्या कार्यालय में। अगर है हिम्मत तो भाई झारखंड करके दिखाए। हम लोग आदेश का वेट कर रहे हैं, हम लोग सारा भाजपा कार्यालय तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं यहाँ। और अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। जेएमएम ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया और कहा कि विचारधारा के कारण जेएमएम के सांसद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे। वहीं रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ही जीतेंगे। तो सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना साथ दिया और उन झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीधे तौर पर यह कहना है कि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ है। विश्वास है जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है। आज वोट की चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही ताकतों के हाथों में सत्ता है। ऐसे में निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जो कैंडिडेट हैं विद्वान हैं, वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और जिन मुद्दों को उन्होंने कल उठाया वो बहुत गौर करने की आवश्यकता है। झारखंड को एक बहुत बड़ा उपहार और मिलने वाला है और यह सौभाग्य 3.5 करोड़ लोगों का कि हम सब की दीदी रही, आदरणीय राज्यपाल रही, आज देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं। अब दूसरा सौभाग्य हम लोग को मिलने वाला है कि राधाकृष्णन जी हमारे राज्यपाल रहे, महामहिम रहे, अब देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। और अब बात भगवान गणेश की पूजा की। रांची में सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर भगवान गणेश की पूजा की गई। इस पूजा में राज्यपाल संतोष गंगवार भी शामिल हुए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भगवान गणेश की आरती की। वास्तव में गणेश पूजा तरक्की हो, ये राज्य अपनी देश में अच्छी पहचान बनाए, इस कामना के साथ हम यहाँ पर आए हैं और सभी के लिए आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। का त्योहार चल रहा है 10 दिन, विघ्नहर्ता कष्टहर्ता गणेश भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं तो उल्लास ही उल्लास होता है। मेरे घर पे पिछले कई दशक से गणेश जी विराजते हैं और आज पंचमी का दिन है। महामहिम राज्यपाल महोदय आज पूजन करने आए थे, आरती उन्होंने की, राज्य के लोगों के लिए कामना की। खबर चाईबासा से, जहां जगन्नाथपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कमरे के सीलिंग का प्लास्टर अचानक से भरभरा कर नीचे आ गया। घटना उस दौरान हुई जब इस कमरे में पढ़ाई कर रही छात्राएं खाना खाने के लिए बाहर निकल रही थी। प्लास्टर का हिस्सा छात्राओं के ऊपर गिरने से कई छात्राएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं कि हो सकती थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि वो बाल बची हैं। भवन का निर्माण लेकिन सवालों के दायरे में जरूर है, क्योंकि डीएमएफटी मद से 2 साल पहले यानी 2023 में ही इसका निर्माण करवाया गया और मात्र 2 साल के भीतर भवन की छत से सीलिंग का प्लास्टर गिरने की घटना ने अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि निर्माण कार्य में अनियमितता की बरती गई और यही वजह है कि 2 साल के अंदर ही देखिए प्लास्टर कैसे टूटकर नीचे आ गिरा।
और अब बात बालू घाट की नीलामी की करते हैं, जहां रामगढ़ जिले में बालू घाट की नीलामी की तैयारी पूरी कर ली गई है। 6 बालू घाट की नीलामी होगी, जिसमें विभाग का यह कहना है कि 19 सितंबर को प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 15 अक्टूबर को के बाद से लोगों को वैध घाट से बालू भी मिल पाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। एंड माइनिंग रूल्स 2025 के तहत जो है बालू घाटों की ई नीलामी की जानी है। उसी के तहत रामगढ़ जिले में 6 बालू घाट जो कि यहाँ के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सिया द्वारा अनुमोदित है, उनकी नीलामी एक समूह में की जानी है। एक इकाई मानते हुए पूरे 6 बालू घाट की नीलामी की जाएगी। रामगढ़ जिले में ई नीलामी के तहत 6 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी और 19 सितंबर को नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। 13 सितंबर तक बिड जमा किया जा सकेगा और इसके माध्यम से 3 करोड़ 32 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति खान विभाग को यहाँ पर होगी। ये बालू घाट पतरातू प्रखंड के टोकीसूद में 2 बालू घाट है, मांडू प्रखंड क्षेत्र में लइयो और पैंकी, गोला में हैसापोड़ा और रामगढ़ के सिरका में ये बालू घाट स्थित है। ऐसे में यहाँ पर खनन विभाग द्वारा बताया गया कि 15 अक्टूबर के बाद से इन बालू घाटों से वैध तरीके से लोगों को अपनी ज़रूरत के लिए बालू उपलब्ध हो सकेगा। फिलहाल यहाँ पर 1 सितंबर से ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 19 सितंबर को पूर्ण हो जाएगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। अगली खबर सिमडेगा से, जहां एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर बालू माफिया नदियों से बालू का उठाव कर रहे हैं। सिमडेगा के पंडरी पानी में एनएच के किनारे छिंदा नदी हो या फिर पलमाड़ा नदी, शंख नदी हो या फिर ठेठई टांगर का गड़गड़ झरिया, इन सभी बालू घाटों से हर दिन अहले सुबह से आपको ट्रैक्टर के खड़खड़ाने की आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं, जो एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर अवैध बालू उठाव की वजह से हो रहा है। अवैध खनन के लिए हम लोग नियमित छापामारी कर रहे हैं। आज भी एक ट्रैक्टर हम लोग जब्त करके थाना में दे रहे हैं और आगे भी इसका कार्रवाई जारी रहेगा। इसमें उपायुक्त महोदय से निर्देश मिला है, उस आलोक में नियमित छापामारी हो रही है। अंचल अधिकारी लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग अवैध रोकने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि एनजीटी पीरियड में बालू का उठाव नहीं हो। खबर हाथियों के उत्पात से जुड़ी हुई। खूंटी जिले के रनिया इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों का झुंड धान की फसल को देखिए किस कदर नुकसान पहुंचा रहा है। बीती रात जंगली हाथियों ने कई गांवों में लगे हुए धान की फसल को रौंद दिया। पीड़ित किसान वन विभाग से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खबर गुमला से, जहां बमहनी गांव में बिजली का पोल ही नहीं लगा है। विभाग ने ट्रांसफार्मर लगाकर सिर्फ छोड़ दिया और गांव वाले जुगाड़ से देखिए बिजली कैसे यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बांस के सहारे बिजली के तार को गांव वाले अपने घर तक लेकर गए हैं, जो किसी भी हादसे की वजह बन सकती है। बांस के खंभे पर झूलते तार किसी वक्त किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी बिजली विभाग के कर्मचारी लापरवाह नजर आते हैं। कैसे लगाल जाए, तब अब जो तो बांस का सहारा से लगे पड़ा थे, तो बगल में बांस गिरा था टूट के। हाँ, टूट के बांस गिरल है पूरा एकदम जगह, तो पूरा कारखाने ले गया है जाल कर। तो मतलब डर है हादसा हुए का? हाँ, डर है हादसा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।